Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, some basic geometrical ideas. हम बात करेंगे इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, कैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमारे जो डेली लाइफ में है इम्पोर्टेंट है, हमारे चारों तरफ किस किस चीज में हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। सो हम डिफरेंट जो इनके एस्पेक्ट्स हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के वो पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन आपकी इसी क्लास से स्टार्ट हुआ है। फर्दर जब आपकी जो हायर क्लासेस आएंगे आप उसमें ज्योमेट्री को एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी पाएंगे, एक सेपरेट पार्ट बन जाता है, एक मतलब मैथमेटिक्स का आप ये समझ लो एक पार्ट बन जाएगा ज्योमेट्री। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉइंट। सो अगर बात करें पॉइंट क्या होता है, जब आप किसी भी पेन पेंसिल के थ्रू आप पेपर ब्लैक बोर्ड या किसी भी सरफेस पे उसको टच करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, एक पॉइंट क्रिएट होता है। जैसे मैंने अभी अपने मार्कर से ब्लैक बोर्ड को ऐसे टच किया तो क्या क्रिएट हो गया, ये पॉइंट क्रिएट हो गया। ओके, दिस इज पॉइंट। आप पॉइंट को किस रूप में देख सकते हैं, मीन्स आप पॉइंट को किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। आपने गूगल मैप तो आप जनरली यूज करते ही होंगे। सो आपने कभी भी देखा है मैप में जब आप किसी डिजायर्ड लोकेशन को जब आप सर्च करते हो तो क्या आता है, पॉइंट को स्पेसिफाई करता है, इस स्टेप में करता है। सो वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन को बता रहा है। जो आपने सर्च करी उस लोकेशन को वो एक पॉइंट के थ्रू स्पेसिफाई कर रहा है। तो सेम पॉइंट क्या करता है, पॉइंट स्पेसिफाई एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पेन पेंसिल मार्क किसी भी चीज के थ्रू हम किसी भी सरफेस पे जब उसको टच करते हैं तो क्या पॉइंट क्रिएट होता है। पॉइंट के थ्रू हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और किसी भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर है उसको फॉर्म कर सकते हैं। मीन सपोज एक पॉइंट से जब हम एक डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या क्रिएट हो रही है, एक लाइन क्रिएट हो रही है। ऐसे ही जब हम इसको इस पॉइंट के थ्रू हम मूव करके उसी पॉइंट पे आते हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को बना सकते हैं। लाइक इट इज अ सर्कल, इट इज अ स्क्वायर, अ ट्राइंगल। क्या ये डिफरेंट शेप बनी बट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। सो पॉइंट इज सिंपली अ डॉट मेड बाय सम पेन और पेंसिल। तो हमने देखा पॉइंट क्या होता है, एक सिंपल डॉट जो स्पेसिफिक लोकेशन है स्पेसिफाई करता है। अब हमने पढ़ा पॉइंट। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें कि लाइन क्या होती है, लाइन। सो सिंपली अभी मैंने लाइन के नीचे भी एक क्या खींची है, छोटी सी लाइन। सो एक पॉइंट के थ्रू जब हम मूव करते हैं सो ये क्या है, इफ आई स्पेसिफाई इट एज अ ए एंड बी तो ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट, क्या ये लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट लाइन रे, ये क्या होते हैं, इन चीजों को हम समझेंगे। हमने क्या किया, जो ये लाइन शो करी है ये क्या है, ये लाइन है। मीन्स हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कितनी लेंथ की है, इट इज मूविंग। मीन्स इसकी जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है। एरो के थ्रू क्या शो किया जा रहा है, दैट इट इज अ मूविंग लाइन। मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट ये लाइन इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम्स ये मूव करती रहेगी और ये इस डायरेक्शन में भी मूव करती जाएगी। इनके कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। सो इसे क्या कहा जाएगा, एक लाइन कहा जाएगा जिसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। और इन केस अगर किसी भी लाइन की
लेंथ फिक्स होती है, लाइक दिस। सो हम इसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और लाइन की नहीं होती, इट इज अ मूविंग। इसको इस तरीके से ए बी एंड वो डायरेक्शन में हम एरो को शो करके क्या कहते हैं, ये लाइन है, मींस इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, ये मूविंग है दोनों डायरेक्शन में। एंड लाइन सेगमेंट, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, फिक्स लेंथ की होती है, मींस हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर और सम मेजरिंग टेप एक्सट्रैक्ट, टेप वगैरह की मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सो ये दोनों डायरेक्शन में मूविंग है, ये फिक्स है। और इन केस अगर लाइन वन डायरेक्शन में मूविंग हो, मींस एक एंड उसका फिक्स हो और एक दूसरी साइड वो मूविंग हो, तो हम उसको कहेंगे रे। क्या कहते हैं, रे। वन एंड उसका फिक्स होता है, दूसरा मूविंग होता है। सो जिस डायरेक्शन में मूविंग होता है उस साइड हम एरो शो करते हैं, तो दिस इज अ रे। हम इस तरीके से एक रे को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको ऐसे, और जो लाइन है सिंपली उस इस तरीके से हम शो करते हैं। तो हमने क्या देखा, लाइन क्या होता है, दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में मूविंग होती है, फिक्स नहीं होती। लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है और रे एक डायरेक्शन में होती है मूविंग और एक डायरेक्शन उसकी फिक्स होती है। रे का एग्जांपल है जो सन होता है, सन से क्या होती है, जो सन रेज आती है वो अर्थ की साइड आती है एक डायरेक्शन में। सो सन की जो रेज वो इसीलिए रे कही जाती है क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जाती है, दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सन रेज। और लाइन सेगमेंट मींस ये मार्कर ही है, इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है, आई कैन मेजर दिस लेंथ, इट्स लेंथ। सो हम इसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट किसी भी पेपर की एज लगा लो, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके उसकी जो एज है वो एक लाइन सेगमेंट का ही काम करती है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। लाइन मूविंग होती है दोनों डायरेक्शन में, इट कांट बी मेजर। तो हमने क्या देखा कि व्हाट इज पॉइंट एंड व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये हमने लाइन से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स थे उनको हमने स्टडी किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अभी हमने देखा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। सो अगर बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन अ वन लाइन इंटरसेक्ट अनदर, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काटती हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे कट किया है दोनों लाइनों ने, और ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो अगर मैं ये कहूं कि कौन सी लाइनें हैं जो नहीं काटती, सपोज मैंने ऐसी लाइंस ड्रॉ कर दी, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? सिंस नाउ ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट ये क्या है, लाइन है, ये मूव करेंगी और जब ये आगे ऐसे मूव करेंगी तो ये इंटरसेक्ट करेंगी फॉर श्योर समवेयर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। कौन सी तो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती, वो लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल लाइक द एजेस ऑफ स्केल। जो हमने स्केल देखा है उनकी दोनों साइड फिक्स होती है, वो क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल लाइंस मींस ये एकदम एक साथ चलती हैं। जैसे कि हम मान ले कि स्केल के दोनों साइड हो गई, या रेलवे ट्रैक, आप रेलवे ट्रैक देखते हो, सो उनकी जो ये दोनों साइड है ये क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। सो जो दो लाइनें एक साथ चलती हैं वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल
लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन्स पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक्सेप्ट पैरेलल लाइंस। कोई भी दो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी अगर वो पैरेलल नहीं है। अगर ये शो भी नहीं करा तो आगे इनका एंगल इस तरीके से है कि वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। बस जो दो लाइनें एकदम साथ साथ चलती हैं जो पैरेलल होती हैं वही इंटरसेक्ट नहीं करती। सो हम इन्हें क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड दीज आर पैरेलल लाइंस। ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। वन मोर थिंग अबाउट पैरेलल लाइंस कि अगर मान लीजिए आपकी लाइन ए एंड बी है एंड दिस इज सी एंड डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो हम पैरेलल लाइंस को कैसे डिनोट करते हैं? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, इस सिंबल से। दैट इज द सिंबल फॉर पैरेलल लाइंस। AB इज पैरेलल टू CD, लाइन AB इज पैरेलल टू CD। अगर दो सेगमेंट है AB एंड CD, तो AB लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। क्या हुआ, लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर पैरेलल लाइंस। ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है, पैरेलल लाइंस के लिए। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उसका ये सिंबल हम यूज करते हैं। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल आप और भी कहाँ देख सकते हैं, जो पेपर की एजेस होती हैं वो दोनों भी क्या होती है, पैरेलल होती है। पेपर की एजेस, ये तो है नहीं पेपर ऐसे मुड़ रहा है, किसी भी अगर शेप कट करे वो अलग बात है, अदरवाइज जो किसी भी पेपर है, बुक है, उसकी एजेस भी क्या होती है, पैरेलल होती है। चाहे आप ब्लैक बोर्ड की एजेस लगा लो, रूम्स की एजेस लगा लो, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हमने देखा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कर्व्स की एंड शेप्स की। नाउ अबाउट कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं, आपने अपने बचपन में डूडल आर्ट करी होगी। आप जब क्या करते थे, पेन रखा, पेन पेंसिल रखा एंड देन मूव इन एनी डायरेक्शन। आप जहां मन करता है आप ऐसे घुमाते रहते थे। तो ये क्या हो गया, ये कर्व्स क्रिएट हो गए। मीन्स कोई भी अगर लाइन है वो स्ट्रेट है वो लाइन कहलाती है, अदरवाइज कोई भी जो शेप है कर्व वो कर्व्स कहलाते हैं। मीन्स टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो भी आप बनाते हो एक्सेप्ट वो स्ट्रेट ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, कर्व्स कहलाते हैं। क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। अब कर्व्स का हम कहाँ यूज देखते हैं, काफी ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कर्व्स की मदद से बनाते हैं। लाइक सर्कल, सर्कल कैसे बनेगा, कर्व से बनेगा। और अगर बात करें सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल शेप है वो किससे बनता है, वो भी कर्व से बनता है। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनको बनाने में हमें कर्व्स की जरूरत होती है। अगर कर्व्स की बात करें तो कर्व्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व। ओपन क्या होगा, ऐसा कर्व जिसके जो एंड्स हैं वो ओपन है, मीन्स वो किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस। और अगर क्लोज कर्व की बात करें तो अगर हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कर्व को बनाना, कैसे भी बना है बट एट लास्ट वो उसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाए तो वो क्या हो जाता है, क्लोज। मीन्स क्लोज कर्व में जो एक फिगर, एक जो एरिया है वो क्लोज हो जाता है उस किसी लाइन के अंडर। मीन्स जब हम कर्व बना रहे हैं तो इस लाइन के अंडर ये एरिया, ये पोर्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया, दैट इज क्लोज कर्व। एंड दिस इज ओपन कर्व। अब कोई भी पॉइंट हम क्या करते थे, एक लोकेशन को स्पेसिफाई करता। सो पॉइंट अगर हम अंदर करते हैं तो ये क्या, इनसाइड द कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनसाइड द कर्व। और कोई भी पॉइंट अगर बाहर है, किसी भी बाहर के लोकेशन को पॉइंट किया जा रहा है तो ये आउटसाइड द कर्व होगा। क्या होगा, आउटसाइड द कर्व।
ये क्या बता रहा है, जो ये बाउंड्री है एक तरीके से जो एक एरिया को स्पेसिफाई कर रही है, इसके इनसाइड आउटसाइड के पोर्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। सो आपने देखा व्हाट इज ओपन कर्व एंड व्हाट इज क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व की बात करें तो ये तो हमने कर्व्स की मदद से एक क्लोज एरिया बनाया, बट हम लाइंस की मदद से भी क्लोज सरफेसेस बना सकते हैं। लाइक दिस लाइन सेगमेंट्स का हमने क्या किया, यूज किया और एक क्लोज हमने स्ट्रक्चर बनाया। इसके बाद हम अगर बात करें, ये भी एक क्लोज स्ट्रक्चर है लाइंस की मदद से। सो जो स्ट्रक्चर क्लोज होता है और कंप्लीटली लाइंस की हेल्प से बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। व्हाट? पॉलीगॉन्स। सो अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन्स। सो व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होते हैं? कोई भी क्लोज फिगर जो हम कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीगन्स कहलाते हैं। एनी क्लोज फिगर formed by line segments। कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट की मदद से बनाया जाए वो पॉलीगन कहलाता है। सो बात करें पॉलीगन्स में, सबसे कम लाइन सेगमेंट का यूज करके जो हम पॉलीगन बना सकते हैं वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। मींस हम इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हैं। अगर हम इसको नेम करें ABC, तो लाइन सेगमेंट AB, BC एंड CA का यूज करके हम एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल। 2 लाइन या फिर सिंगल लाइन से हम कोई भी क्लोज फिगर नहीं क्रिएट कर सकते। फॉर अ क्लोज फिगर एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम 4 लाइन सेगमेंट का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? हम एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हम क्रिएट कर सकते हैं 4 लाइन सेगमेंट का यूज करके। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं अगर रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होगी। लाइक दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर। पर इसमें हमने कितनी यूज करी लाइन सेगमेंट? 4, और ये क्लोज फिगर है। ऐसे ही बात करें, हम जब साइड्स को लाइन सेगमेंट को बढ़ाते जाते हैं तो डिफरेंट पॉलीगन्स हम क्रिएट करते जाते हैं। लाइक दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, दिस इज पेंटागन। इसकी साइड्स क्या होंगी? साइड जो ये एजेस होते हैं इनको हम साइड्स कहते हैं। एंड दीज आर वर्टिसेस। जो ये कॉर्नर्स होते हैं इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये क्या होती है? एजेस होती हैं। क्या होती है? एजेस होती हैं। जो साइड होती है उनको हम एज कह लो या साइड कह लो, और ये वर्टिसेस होती हैं। सो 5 लाइन सेगमेंट का यूज करके हम पेंटागन बनाते हैं, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन। सो नंबर ऑफ साइड्स जो जो बढ़ती जाती है सो उनका नाम भी चेंज होता जाता है। बट पॉलीगन्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट को यूज करके जो हम क्लोज फिगर बनाते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट पॉलीगन्स। सो अभी आपने देखा था व्हाट इज पॉलीगन। आपने पॉलीगन्स में देखा था कि जब डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को आप जोड़ रहे थे तो वर्टिसेस फॉर्म हो रही थी। ये क्या थी? वर्टिसेस। ये एजेस या फिर साइड कह लो, आर्म कह लो। सो जब वर्टिसेस बनते हैं वहीं पे एंगल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? 2 साइड या 2 लाइन सेगमेंट या एजेस कह लो, उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एंगल। 2 लाइंस के बीच का जो अलाइनमेंट होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। मींस वो कितने एंगल पे बेंड हो रहा है, उनके बीच की जो पोजीशन है उनको स्पेसिफाई करता है एंगल। सो हम एंगल क्या कह देंगे? दीज आर ऑल आर एंगल्स। ये क्या? एंगल्स जो वर्टिसेस पे फॉर्म्ड होते हैं वो एंगल्स कहलाते हैं। मान लीजिए 2 लाइन सेगमेंट है,
ए बी एंड ए सी, ये दो लाइन सेगमेंट है और ये कहाँ टच हो रही हैं, ए पे टच हो रही है। सो एंगल जो फॉर्म होगा क्या कहलाएगा, एंगल बी ए सी। क्या कहलाएगा, एंगल बी ए सी। मीन्स एंगल को जब हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम जो एजेस होती हैं उनको स्टार्ट करते हैं, मीन्स इस साइड से ऐसे स्टार्ट करेंगे, एंगल साइड्स के बीच में होता है। मीन्स जो बीच वाला जो पॉइंट है वो एंगल को स्पेसिफाई करता है। ये दोनों साइड्स हैं, तो अगर हमें ये एंगल शो करना है, ये वाला एंगल, तो हम कैसे लिखेंगे, बी ए सी। अगर हमने इसी को इसी फॉर्म में अगर ये ट्राइंगल बनाया है, अगर इस एंगल को हम स्पेसिफाई करना है तो हम कैसे लिखेंगे, बी सी ए। मीन्स जो ये बीच वाला जो अल्फाबेट है वो एंगल को शो करता है। एंगल कौन सा एंगल हम फाइंड आउट करें, सी फाइंड करें। सो बी सी ए या फिर ए सी बी भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। बट जो बीच वाला है अल्फाबेट वो एंगल को शो करता है। दिस इज हाउ वी राइट एन एंगल। एंड जो ये साइड होती है इनको हम चाहे आर्म्स कह सकते हैं या लाइन सेगमेंट, कुछ भी कह लो। इनके बीच में जो ये एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फिगर में जब हम प्लेन सरफेसेस को एज के थ्रू जब मीटअप होता है तो वहां पे एंगल्स क्रिएट होते हैं। सो आगे हम डिफरेंट एंगल्स को भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर के एंगल्स को फिक्स करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स in this chapter. So we have covered different topics that is given in your chapter number 4, that is geometrical ideas. हमने different topics देखे, that what is point, line, segment, curves and polygons and what is angles. हमने different topics को देखा। अब इनके बेस जो इनकी एक्सरसाइज दी गई है वो हम सॉल्व करेंगे one by one. In the next video we will solve exercise 4.1. So I hope आप इन कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम इनके बेस जो इनके न्यूमेरिक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। सो टिल देन स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग एंड देन